सभी छात्र जरा ध्यान दें, ये यक्षिणी साधना आने वाली पूर्णी से हम सबको प्रारंभ करना है, इसलिए जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सा आसन लेना है और किस दिशा में जाना है और कहाँ कहाँ पे आप ये साधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 16 दिन की साधना है और रोजाना आपको 16 मालाएं करनी है, जिसमें 108 मन के हो। समझ रहे हो, एक माला में 108 मन कैसे, 16 माला एक ही होगी पर 16 बार आपको उसका मंत्र जाप करना है। पीले या सफ़ेद आसन में बैठ के आपको वस्त्र भी पीला या सफ़ेद पहनना है, उसमें धोती कुर्ता नहीं पहनना है कि नहीं पैजामा पहनना है, बनियान भी नहीं पहनना है। एक ही वस्त्र होना चाहिए पूरे के पूरा, जैसे कि साड़ी की तरह, या पूरा पीला या पूरा सफ़ेद श्वेत आसन, और पीला वस्त्र या सफ़ेद आसन, उस पर बैठ के उत्तर की ओर मुंह रख के 16 दिन तक ये साधना आपको करनी है, जिसका समय रहेगा रात्रि का समय। रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक का समय रहेगा। अगर ये साधना करते हो आप और इसमें आपको आवाज़ आती है पहले ही दिन, कहीं घुंघरू की आवाज़ आ जाए या किसी लड़की की आवाज़ आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आवाज़ तो आनी ही आनी है। अगर सामने प्रत्यक्ष भी आ जाए फिर भी आपको घबराना नहीं है। उत्तर की ओर मुंह रख के आपको बैठना है और 16 दिन तक ये साधना चलेगी। रोजाना आपको 16 माला करनी है। आपके सामने जो दिया लगेगा वो तिल का दिया होगा, और आपके पास गुलाब का इत्र होना जरूरी है। गुलाब जल, गुलाब का इत्र, ये सब आपको जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ और एक बात रह गई, आपके पास जो माला रहेगी वो होगी योगिनी माला। यक्षिणी साधना में जो माला लगती है वो माला या तो स्फटिक की या तो योगिनी माला लगती है। इसलिए आपके पास अगर योगिनी माला हो तो बहुत बेहतर है। अगर किसी भी छात्र के पास योगिनी माला नहीं है तो गर्भगृह में जाके आप ले सकते हैं। आपको उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है, वहां पे स्थापन करना है, लाल कपड़े पे ऊपर फूल बिछाने हैं। उसके बाद उस पर ताम्र का पात्र रख के उसमें गुलाब की पत्तियां, थोड़ा सा इत्र, नागरवेल का पत्ता, ये सब रख के स्थापन करना है। 2 स्थापन होंगे। चावल पे जो स्थापन होगा वो गुरु चित्र का होगा, और ये लाल आसन पे जो स्थापन होगा वो यक्षिणी का होगा। उसके बाद यक्षिणी का स्थापन करने के बाद हाथ में जल लेके आपको संकल्प करना है, और संकल्प में ये बोलना है, मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरा गोत्र, अमुक मेरी जाति, मैं षोडश योगिनी को प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहता हूं, इसलिए ये साधना कर रहा हूं। उसके बाद ये जल जमीन पे छोड़ दीजिए। इसमें जहां जहां अमुक अमुक नाम आ रहा है वहां वहां अमुक पिता का पुत्र यानी कि अमुक पिता यानी कि आपके पिता का नाम, अमुक मेरा नाम यानी कि आपका नाम, अमुक मेरा गोत्र यानी कि आपका जो भी गोत्र है वो गोत्र, अमुक मेरी जाति यानी कि आप जिस भी जाति से है वही जाति। और इसके बाद ये जल आपको पानी में छोड़ना है, यह है आपका संकल्प। उसके बाद योगिनी यंत्र को बाहर निकाले, उसको जल से स्नान कराए और 16 बार उस पर कुमकुम या केसर की बिंदी लगाए। उसके बाद 16 बार उस पर पुष्प अर्पण करे, गुलाब की पत्ती हो या कोई और भी खुशबूदार पुष्प उस पर लगाए। फिर आपके पास जो योगिनी माला है उसको भी स्नान कराए और उसको अलग लगाए, उसको अलग रखे। और ध्यान रहे योगिनी माला किसी को देनी नहीं है और पहननी भी नहीं है। योगिनी माला सिर्फ आपके मंत्र जाप के लिए है और कहीं उसको ले जानी भी नहीं है। आपको रोज 2 फूलों की माला लानी है और उसको स्थापन के पास रखनी है। उसको आपको पहननी नहीं है, उसको सिर्फ वहां पे रखनी है, चाहे वो गुलाब की माला हो या किसी और फूल की माला हो, पर 2 माला रोज आपको लानी है। अगर आपको मंत्र जाप के समय किसी भी आवाज आए तो आपको घबराना नहीं है, ये आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई आपको छू रहा है फिर भी आपको घबराना नहीं है।
अगर आपके सामने पहले दिन ही आके बैठ जाए फिर भी आपको घबराना नहीं है, वो आपको बुलाए तो आपको एक भी शब्द बोलना नहीं है। आपको सिर्फ आपके पास जो माला है उसको 16 बार मंत्र से पूर्ण करनी है। एक माला में आते हैं 108 मन के, ऐसे 16 बार आपको मंत्र का जाप करना है। 16 बार मतलब 16 बार 108 108 108 ऐसे जाप करना है। उसके बाद आपके सामने यक्षिणी आ गई है तो आप उसको वो जो फूलों की माला है, एक माला उसे पहने, दूसरी वो आपको पहनेगी और वो आपके वश में हो जाएगी। अगर पहले दिन यक्षिणी आ जाती है तो उसके बाद आपको माला पहनाने के बाद आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप 16 दिन तक ये करते रहिए। अगर पहले दिन आपको सिर्फ आवाज़ आती है तो घबराइए मत, 16 दिन तक ये मंत्र जाप करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। और उसका प्रारंभ इसी पूर्णिमा से हम सब करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा अच्छा दिन है, बढ़िया दिन है, इसलिए आज हम सब सीख लेते हैं। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र आप लिख लीजिए और सुन भी लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना आए।